बच्चों 17 क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें टोटल मिला के 100 कॉइन्स हैं। और फर्स्ट पार्ट में आपने ₹1 का कॉइन पिक करना है। वहाँ पर 30 कॉइन्स ऐसे हैं जो ₹1 के हैं। सो इट इज़ नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड इवेंट्स आपके पास 30 आ गए और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल केसेस डेट इज़ 100। सो सॉल्व करके 30/100 कैंसिल करके डेट इज़ 3/10। सेकेंड पार्ट में आपने कॉइन निकालना है और वो ₹2 का कॉइन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो ₹5 का या ₹1 का कॉइन होना चाहिए। ₹5 के जो कॉइन है डेट इज़ 20 और ₹1 का जो कॉइन है डेट इज़ 30। दोनों को आप ऐड करोगे सो इट इज़ 50 कॉइन्स। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स इज़ 50, नंबर ऑफ सैम्पल केसेस डेट इज़ 100। सो प्रोबेबिलिटी कैंसिल करके डेट इज़ 1/2। थर्ड केस में आपने ₹5 का और ₹1 का कॉइन पिक नहीं करना। इसका मतलब कि आपने ₹2 का कॉइन पिक करना है और वो 50 कॉइन्स हैं। सो इट इज़ 50/100। 50 से आगे ना आप कैंसिल करोगे, सॉल्व करके डेट इज़ 1/2। बच्चों 18 क्वेश्चन में जो पॉइंटर है जब वो मूव करेगा तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट प्रोवाइडेड है। उस पॉइंटर का रीडिंग अगर यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर नंबर 1 मार्क किया हुआ है उन्होंने। इस तरह से टोटल 12 पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। सो नंबर ऑफ सैम्पल केसेस आर डेट इज़ 12। फर्स्ट पार्ट में आपने 6 ऑब्टेन करना है, तो 6 का तो एक ही नंबर है, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/12। सेकेंड पार्ट में आपने इवन नंबर ऑब्टेन करना है। 1 से लेकर 12 तक जो इवन नंबर्स आपके पास आ रहे हैं डेट इज़ 6 इवन नंबर्स आ रहे हैं। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ NE/NS डेट इज़ 6/12। सॉल्व करके डेट इज़ 1/2। थर्ड केस में आपने प्राइम नंबर पिक करना है। 1 से 12 तक आपके पास 5 प्राइम नंबर्स हैं। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 5/12। फोर्थ पार्ट में आपने 9 से लेस या उसके इक्वल कोई नंबर पिक करना है और नंबर ग्रेटर देन 8 आपने पिक करना है। सो इट इज़ 9, 10, 11 और 12। 4 केसेस आ गए आपके पास। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आपके पास 4 हैं। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/12 डेट इज़ 1/3। फिफ्थ केस में आपने 9 या उससे लेस या इक्वल नंबर पिक करना है। इसका मतलब कि आप 1 से लेकर 9 तक नंबर पिक कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 9। सो प्रोबेबिलिटी इज़ 9/12 डेट इज़ 3/4। लास्ट पार्ट में आपने 3 और 11 के बीच में नंबर पिक करना है। इसका मतलब आप 4 से पिक करोगे और 10 तक जा सकते हो। सो इट इज़ 7 केसेस पॉसिबल। सो इट इज़ 7/12। बच्चों 19 क्वेश्चन में आपके पास 52 कार्ड्स हैं। आपने किसी एक कार्ड को पिक करना है। तो 52 अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपके पास। सो नंबर ऑफ सैम्पल केसेस आर डेट इज़ 52। फर्स्ट पार्ट में आपने रेड कलर का क्वीन पिक करना है और रेड कलर के 2 क्वीन्स अवेलेबल होते हैं। हर्ट का एक क्वीन है और डायमंड का एक क्वीन है। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 2। सो प्रोबेबिलिटी इज़ 2/52 डेट इज़ 1/26। सेकेंड पार्ट में आपने ब्लैक फेस कार्ड पिक करना है। टोटल फेस कार्ड्स आपके पास 12 होते हैं। उनमें से 6 ब्लैक होते हैं और 6 उनमें से रेड होते हैं। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 6। प्रोबेबिलिटी विल बी 6/52। 2 से कैंसिल करोगे 3/26। थर्ड पार्ट में आपने जैक या क्वीन हर्ट का पिक करना है। हर्ट का एक कार्ड जैक का होता है और एक क्वीन का होता है। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 2। सो प्रोबेबिलिटी इज़ 2/52। सॉल्व करके डेट इज़ 1/26। फोर्थ पार्ट में आपने डायमंड पिक करना है। डायमंड के टोटल कार्ड्स आपके पास 13 हैं। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 13। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 13/52 डेट इज़ 1/4। फिफ्थ पार्ट में आपने डायमंड या स्पेड पिक करना है। डायमंड के
13 कार्ड्स हैं और स्पेड के भी 13 कार्ड्स हैं, सो प्रोबेबिलिटी इज़ 26/52. सॉल्व करके डेट इज़ 1/2. बच्चों 52 कार्ड्स हैं आपके पास टोटल, और आपने सारे फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए, तो आपके पास 40 कार्ड्स अवेलेबल हैं. उन 40 में से 20 रेड हैं और 20 उनमें से ब्लैक है. तो 20 ब्लैक कार्ड्स को आपने किसी एक कार्ड को पिक करना है ब्लैक में से. सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 20. सो प्रोबेबिलिटी इज़ 20/40, डेट इज़ 1/2. सेकेंड पार्ट में आपने 8 पिक करना है रेड कलर का. रेड कलर, रेड में आपको पता है कि हर्ट भी अवेलेबल है और डायमंड अवेलेबल है, और दोनों में एक एक कार्ड 8 नंबर का होता है. सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 2. सो प्रोबेबिलिटी इज़ 2/40, दैट इज़ 1/20. थर्ड केस में आपने किंग पिक करना है ब्लैक कलर का. ब्लैक कलर के जो किंग होते हैं वो तो फेस कार्ड में इंक्लूडेड हैं, फेस कार्ड तो सारे रिमूव्ड हैं. सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 0. सो प्रोबेबिलिटी इज़ अगेन 0. अच्छा, 21st क्वेश्चन में आपके पास 7 कार्ड्स हैं और इनका नंबर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, दैट इज़ 8 नंबर, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग और एस. ये टोटल मिला के आपके पास 7 कार्ड्स हैं. सो नंबर ऑफ सैम्पल केसेस आर 7, क्योंकि आपने इनमें से किसी एक कार्ड को पिक करना है. पहला केस ये है कि आपने 8 या किंग पिक करना है. 8 का एक कार्ड है और किंग का भी एक कार्ड है. सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 2. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7. सेकंड में आपने किंग को ड्रॉ किया है और उसको एक साइड पर रख दिया है, तो 7 में से एक कार्ड लेस हो गया. सो नंबर ऑफ सैम्पल केसेस अवेलेबल इन सेकंड पार्ट इज़ 6, और इसमें ए पार्ट में आपने एस पिक करना है. एस का अभी भी एक कार्ड अवेलेबल है, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6. सेकेंड पार्ट में आपने किंग पिक करना है. किंग आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पढ़ा है कि वो तो रिमूव कर दिया है. सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 0. सो नंबर ऑफ सो प्रोबेबिलिटी इज़ अगेन दैट इज़ 0. बच्चों 22nd क्वेश्चन में आपके पास 150 बल्ब्स हैं, उनमें से 135 नॉन डिफेक्टिव है और 15 उनमें से डिफेक्टिव है. फर्स्ट पार्ट में आपने गुड वन सेलेक्ट करना है, सो इट शुड नॉट बी डिफेक्टिव. 135 आर गुड वन, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 135/150. 15 से कैंसिल करोगे 9/10. सेकेंड पार्ट में आपने डिफेक्टिव पिक करना है, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 15/150, दैट इज़ 1/10.